सर जी हमारे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे बताओ। अब एक ही नौकरी में घर चला रहे हैं हम। जेंट्सों की लाशों को भी हम लोगों ने लेडीजों ने पैक करा है। हमारा दिल जानता हमने कैसे मेहनत से ड्यूटी की है, पर हमें तो इतना धोखे से रखा है। 1 साल से टेंडर जा रहा। अभी 3 महीने भी पहले कह रहे कि टेंडर गया, एकदम से रोड पे ला दिया। आज रोड पे ही खड़े हम। 12-13 साल से जनरल हॉस्पिटल में है। हमने जवानी तो यहाँ गुजार दी, बुढ़ापा हम कहाँ गुजारेंगे पुनः। हम 2 दिन में रोड पे लाके खड़े कर दिए हमारे छोटे छोटे बच्चे। केजरीवाल सरकार के पास तो कानों में जू नहीं रेंग रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं पड़पड़गंज में, लेकिन ये आप देख रहे हैं तमाम जो ये महिलाएं दिख रही हैं आपको, ये सब सफाई कर्मी हैं जो दयानंद सरस्वती अस्पताल में काम कर रही थी सफाई कर्मी के तौर पर, लेकिन अचानक से इनको हटा दिया गया है। इनकी जिस तरह से लगातार कई सालों से काम कर रही थी, अचानक से इनको एक आदेश दिया गया कि आप जाइए, यहाँ से आपकी नौकरी जो है स्थगित कर दी जाती है। ऐसा क्या हुआ कि जो लोग कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना ही लोगों की जिंदगियां बचा रहे थे, आज वो किस तरह से रोडों पर लाकर रख दिया है ये दिल्ली सरकार ने। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर ये 170 से ज़्यादा महिला हैं और इसीलिए अपनी हक की आवाज़ उठा रही हैं। और ये देख सकते हैं सीधे ऊपर ये ठेकेदारी हटाओ आंदोलन, और ये मजदूर संगठनों का एक बड़ा संगठन है, यहाँ पर ये इनकी आवाज़ बुलंद कर रहा है। लेकिन इन लोगों से जानते हैं कि आखिर इनसे क्या कुछ कहा गया, अब क्या मांगे इनकी। क्या नाम है आपका? उषा। अच्छा, आप कितने साल से काम कर रहे थे दयानंद सरस्वती अस्पताल में? सर जी हम 15 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा। सर वहाँ से हम पहले 6090 रुपये में आए हुए हैं। जहाँ सरकारी वाले थे वहाँ कीड़े चलते थे। इतना हम लोगों ने, हमारे सुपरवाइजर ने बोला कि ये टॉयलेट या बाथरूम ऐसा चमक नहीं आएगा तो हम तुम लोगों को नौकरी से हटाया जाएगा। हम लोग इतना जान जी से हम मेहनत करके वहाँ हमने किया कि नहीं हमें रोटी चाहिए, हमारे बच्चे चाहिए, रोटी बच्चों को खिलाना तो हमें रोजी रोटी करनी पड़ेगी। इसलिए सर हम लोगों ने उस मेहनत को रंग लाए। आज ने एक बिल्डिंग था, 3-4 बिल्डिंग में अब सफाई, हमारे सफाई कर्मचारी 3 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग में सारा वहाँ हो रहे। पहले हम 7 जने थे, आज हो रहे 170 लोग। 7 जने से बावजूद में सुलभ कर्मचारी में आए हुए थे और आज 170 लोग ने काम कर रहे हैं। आज सर उन्होंने अचानक में हमें ड्यूटी पे बुला करके उन्होंने बोला 11 बजे टाइम दिया कि आपका ड्यूटी वहाँ पे नहीं है। अच्छा, पहले से बताया नहीं गया, अचानक से कह दिया। अच्छा, आपको अचानक से भगा दिया हम लोगों को। हम कहाँ जाए, क्या करें, हम अपने बच्चों को क्या खिलाए? हमारे पास कुछ भी नहीं, हमें ड्यूटी पे बुला के भगाया गया है। हमें भरे कोविड में हमने डेड बॉडी पैक की गई है। हमने अस्पताल के अंदर इतनी मेहनत की, हमें कोविड भी हुआ फिर भी हमको छुट्टी नहीं मिली थी। हमारी हालत खराब होने के बाद हमने इतनी मेहनत की, हमने इतनी लैट्रिन बाथरूम मरीजों का उठाया, हमने भरे कोविड में डेड बॉडी पैक कराई थी। आज हमें स्वामी दयानंद से हटा दिया गया है। हम कहाँ जाए, क्या करें, क्या बच्चों को खिलाए, क्या हम खाए? हमारा कोई भी साथ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारी हेल्प चाहिए, हमें हमारी हेल्प चाहिए, हमें हमारी नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए सर। हमें नौकरी चाहे हमें कुछ नहीं ना, अपने परमानेंट सरकारी ना करे, हमें लॉटरी ऐसे चाहिए जिस तरह हम बच्चे पाल रहे थे इसी तरह हमें नौकरी चाहिए। बिल्कुल, आपके हम दर्द को समझ सकते हैं, दर्शक इस दर्द को समझ सकते हैं कि कैसे कोरोना काल में अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लोगों की जानें बचाई, सफाई की। कोरोना होने के बावजूद ये लोग डटे रहे, लेकिन आज किस तरह से इन लोगों को सड़कों पर ला दिया है। इन लोगों के आंसू बता रहे हैं कि कितना बड़ा दर्द हो रहा होगा कि कैसे इन लोगों के साथ एक बड़ी ज्यादती की है सरकार ने। क्या वाकई जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया, लाखों लोगों को नौकरियां दी, क्या यही नौकरियां दे रहे हैं आप? जो लोग 10 साल से लगातार काम कर रहे थे और बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर कोरोना काल जैसे खतरे में डालकर जिंदगी को काम कर रहे थे, अब इन सब लोगों को सड़क पर ला दिया है। क्या कह रहे हैं आप? पैदल आके ड्यूटी की है हम लोगों ने पूरे। हाँ, कोरोना काल में गाड़ी नहीं चल रही थी, हमने पैदल आके ड्यूटी की है। यहाँ पे 24-24 डबल ड्यूटी की है। हमने लाशों को भी पैक किया है, लाशों को भी पैक किया, लाशों को भी पैक करवाया हम लोगों से। जेंट्सों की लाशों को भी हम लोगों ने, लेडीजों ने पैक करा है। हमारा दिल जानता हमने कैसे मेहनत से ड्यूटी की है। बाथरूम भी खाली करना, सब काम करना, हमारी ड्यूटी चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए इससे ज्यादा। ये तो ये कहते हैं कि हमने तो सरकारी नौकरियां दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया। सर जी हमारे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे बताओ। अब एक ही नौकरी में घर चला रहे हैं, हम कहाँ से
खर्चा आपके पास कोई वो रोजगार ही नहीं होगा अचानक से? कोई रोजगार नहीं है सर जी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसी से हमारा चूल्हा जलता है, इसी नौकरी से हमारा चूल्हा जलता है। आसरा था ड्यूटी का, वो भी छिन गया, हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे? सर सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम कहीं किराए पे भी रहते तो मकान मालिक पहले से ही बोलता 15 दिन पहले या 1 महीना पहले कि हमारा घर खाली कर देना, ठीक है, कि आप कहीं भी कमरा देख लेना। और हमें तो इतना धोखे से रखा है, 1 साल से टेंडर जा रहा, अभी 3 महीने भी पहले कह रहे कि टेंडर गया, ठीक है, फिर भी नहीं इन्होंने मुझे बताया कि टेंडर आपका चला गया, ठीक है, वो भी बात। और कल तक भी हम लोगों को 1 मिनट, कल तक भी हम लोगों को बोला गया है कि अभी टेंडर आपका है, अभी भी है कि 3 महीने चल रहा है, अभी है। तो क्या हुआ, रात को भी हम लोग ड्यूटी आए, ठीक है, सुबह भी हम लोग सब ड्यूटी आके 11 बजे हम लोगों को, हाँ सफाई कर्मचारी, हम सभी लोग हम सफाई कर्मचारी हैं। और सर जब हम ड्यूटी पे आ गए, हमको 11 बजे बोला जाके सारे पोस्टों पे कि आपको आज का तनख्वाह नहीं मिलेगा और आपका टेंडर गया यहाँ से, आप कहीं भी जाओ, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी आप नौकरी ढूंढो जाए, हमारे पास कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग ऑफिस गए, ऑफिस में सर ताला लगा हुआ, कोई सुपरवाइजर नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई नहीं है वहाँ से, सभी फरार। हम एमएस ऑफिस गए, एमएस ऑफिस में भी सर कोई नहीं, वहाँ पे भी एमएस गायब, वहाँ से कोई अधिकारी नहीं एमएस ऑफिस में, सभी लोग अपनी अपनी पोस्ट छोड़ के निकल गए। मतलब कि ये लोग हंगामा करेंगे आके। सर ये बताओ, मुझे यहाँ 13 साल होगी, 13 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, हम सिर्फ 7 लेडीज थी, रात भर हमने काम करा, इतनी गंदगी थी, कीड़े चल रहे थे इतने बड़े बड़े, क्योंकि वहाँ सरकारी वाले थे इसलिए इतने कीड़े चले। हम ठेकेदारी आके हम लोगों ने इतना सफाई करी है, बहुत सफाई करी सर। और कोरोना काल में भी हम कहाँ, मेरठ से भी हम लोग पैदल आके ड्यूटी करे, आप लोगों से लिफ्ट ले लेके, गरीब आदमी है, क्या करें, जब कुछ नहीं चल रहा कहाँ तक पैदल चलेंगे। हमने लोगों से, भाइयों से, बहनों से लिफ्ट ले लेके यहाँ तक पहुँचे और स्वामी दयानंद तक ड्यूटी करे हम, पूरी रात जाग के, और 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे में आते थे हम ड्यूटी, और घर भी पहुँचते थे। तो बच्चे भी मेरे दूर रहते थे, मम्मी दूर है ना, हमको बीमारी लग जाएगी। अब आप देखो, हमने इतना काम करने के बाद भी हम लोगों को ऐसे एकदम धोखे में रख के एकदम हटा दिया, तो एकदम से रोड पे ला दिया। आज रोड पे ही खड़े हम, आज पड़पड़गंज में खड़े हम रोड पे, यहाँ पे। हमें कुछ नहीं चाहिए, ठेकेदारी हटाओ और हमें हमारा इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए, नौकरी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये लोग बहुत दर्द से भरे हुए हैं और समझ सकते हैं आप दर्द कितना गहरा हो सकता है जब कोई इंसान 13 साल तक काम करे, बहुत मेहनत के साथ, कर्मशीलता के साथ, और अचानक से उसे हटा दिया जाए तो क्या होगा। और वो भी सिर्फ 12,000 रुपये। आप लगभग 12,000 रुपये वेतन पा रहे थे। अच्छा, ये वेतन में कभी बदलाव हुआ है पिछले 12 साल में? पहले 6,090 थे, फिर उसके बाद 8,500 हुए, उसके बाद 13,500 हुए, अब हमारे 12,500 हो गए। अच्छा, 13,500 के बाद 12 कर दिया। हाँ, ये टेंडर आया। अच्छा तोहफा दे दिया। 14,000 के बाद हमें डायरेक्ट 12,000 दे दिए। छुट्टी हमें कोई भी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है उसके बाद? नहीं, कोई भी छुट्टी नहीं है, एक भी छुट्टी नहीं मिलती। अचानक से हटा दिया, काम करा सारे दिन, फिर 11 बजे बोला घर जाओ। नाइट में चांदी वाले में ड्यूटी करके आए, सुबह में मैसेज देता आप घर चले जाओ, आपकी कोई नौकरी नहीं है। अच्छा, आपको कब पता चला? आप भी गई थी सुबह वहाँ पर? जी, 11:30 बजे हटाया हमें। 11:30 बजे हमें बताया गया था कि आप लोगों को आज का कोई दिहाड़ी नहीं मिलेगा और आप लोग चले जाओ, आप लोगों के लिए यहाँ पे। क्या बोला उनको? हमने उनसे पूछा था कि हम कहाँ जाएं आप करके। अगर 4-5 दिन पहले बताते तो हम लोग कुछ कर भी सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। अचानक से फरमान जारी कर दिया तानाशाही वाला, जाइए आप, छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। तो ये इसके पीछे क्या आपको लग रही है मंशा कि अचानक से इन्होंने ये सब किया है? क्या लग रहा है? क्या बताएं सर, क्या जो करोगे आप लोग करोगे, अब क्या कर बता सकते हैं, आप ही लोग कर सकते हो। आप लोग के पास तो हम लोग आए हैं सारी बहनें। इधर आइए, इधर आइए। मांगने के लिए आए हैं। हमारी इतनी सारी बहनें भाई हैं, कहाँ जाएंगे? हम सिर्फ इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ लेने के लिए यहाँ आए हैं, बस। इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ इसलिए मिलना चाहिए कि लोग, आप देख सकते हैं सबके आंसू निकले हुए, लोग परेशान हैं, इनका जो है दर्द भरा हुआ है, सब रो रहे हैं। आप समझ सकते हैं लोगों की कितनी अंदर से। किसी के सर पे आदमी नहीं है, किसी के सर पे कोई नहीं है, उसके बच्चे हैं 4-5, 5-5, वो कैसे पालेगी? एक लेडीज अपने, उसका घर में भी नहीं है, हस्बैंड नहीं है, कोई नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं, वो बच्चे कैसे पालेगी अपने? ये बताओ हमें। बड़ा सवाल है कि जिसके पास, जिसका अगर पति नहीं है तो वो कैसे अपने बच्चों को पालेगी? इनके पास एक सहारा था, ये नौकरी जिसमें 12,000 रुपये मिल रहे थे, अब अचानक से वो हटा दिया गया है, तो क्या करेंगे? आप क्या कहना चाह रही हैं? सर हम 12-12, 13-13 साल से जनरल हॉस्पिटल में हैं। हमने जवानी तो यहाँ गुजार दी, बुढ़ापा हम कहाँ गुजारेंगे अपना? हम 2 दिन में रोड पर ला के खड़े कर दिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे,
हम क्या खाएंगे और क्या अपने बच्चों का कोई पेट पालेंगे, काहे से पालेंगे हम बताओ सर। हम कहाँ जाएंगे, हमारी ड्यूटी चाहिए अपनी बस। ना हम लड़ने आ रहे हैं हम यहाँ किसी से, और ना हम किसी झगड़ने आ रहे सर यहाँ। तो देख सकते हैं अब ये शांति प्रिय तरह से ये अपनी आवाज उठा रहे हैं। ये लोग आप देख सकते हैं एक दर्द भरा हुआ है, आंसू निकल रहे हैं और ये ड्यूटी के लिए आवाज उठा रहे हैं। इन्हें किसी से मतलब नहीं है, ये चाहते हैं कि हमें ड्यूटी चाहिए, मिल जाए सर, और कुछ नहीं चाहिए। हम किसी से लड़ाई झगड़े करने नहीं आ रहे यहाँ पे। जिनके सर पे आदमी भी नहीं है और बच्चे उनका भी साथ नहीं है इनके लिए, तो ये कहाँ पर जाएंगी? इन्हें चाहिए नहीं चाहिएगा कुछ। मानो किसी के सर पे है, किसी के सर पे नहीं। एक महिला वो खड़ी सिर्फ 2 बच्चों को लेकर अपने गुजारा कर रही है। क्या उम्र है इस महिला की? क्या नाम है जी आपका? अच्छा, आपको पता लगा, आप भी गए थे सुबह? हाँ जी। अच्छा, क्या बताया गया आपको? बस वहाँ से ये बोला कि बस अपने घर पे अपने घर चले जाओ, और जो सर तुम्हारा हॉस्पिटल से कोई भी संबंध नहीं है, ठेकेदारी के अंडर में थे आप, और बस ये कोई पहले नहीं बताया था कुछ? नहीं सर, कल पहले नहीं बताया। कल हमने ड्यूटी करी है, हमें बोला है कि 3 महीने का टेंडर बढ़ चुका है आपका, और है ना घबराओ मत, टेंशन मत लो। ड्यूटी झूठ भी बोला गया इसमें कि 3 महीने आपको बढ़ा दिया। हाँ, सुबह आगे कह दिया जाइए, सुबेरे बोल दिया 11 बजे की कोई ड्यूटी नहीं है, आप घर जाओ। बोले हैं कि तुम अपना ड्यूटी में से आधी ड्यूटी करके पूरी, हमने 11 बजे तक ड्यूटी की है, उसके बाद में बोलते हैं कि आप सैलरी आधी ड्यूटी की भी सैलरी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, आप जाओ अपना घर। नहीं मिलेगी सैलरी से। ये शर्मनाक बात है और अमानवीय व्यवहार है एक तरीके से। जब हम लोग गए थे ना वहाँ पे, हम एमएस, जब हम लोग सारे इकट्ठे होकर एमएस ऑफिस में गए थे, तो वहाँ के सरकारी अधिकारियों ने कह दिया कि इसमें हमारा और हमारे हॉस्पिटल का कोई हाथ नहीं है, ये सब करा धरा कमिश्नर का है। सर, हमें कमिश्नर से मिलना है और हमें अपने हक की लड़ाई जीतनी है। बस हमें अपनी ड्यूटी चाहिए, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। ना हम लड़ाई करना चाहते, ना किसी से बदतमीजी करना चाहते, हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी चाहिए। हमारी बहन भाई को जितनों की ड्यूटी छुट्टी है, सबकी ड्यूटी हमें चाहिए। हम नहीं करते। वीडियो और दिखाना चाहूँगा, जब मैं गया दयानंद सरस्वती हॉस्पिटल, तो अब ये लोग जब इनको हटा दिया गया तो वहाँ पर अभी व्यवस्था नहीं हुई है सफाई कर्मियों की, तो वहाँ कैसे हालात है वो वीडियो भी एक बार आप देख लीजिए। जब मैंने देखा वहाँ आसपास कैसे बाथरूम गंदा पड़ा हुआ है, वहाँ लोग क्या कह रहे हैं, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, जिस तरह से वो डिलीवरी कराने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए कैसे डॉक्टरों को ही काम करना पड़ा है, सफाई कर्मियों की जगह डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। वो एक बार वीडियो भी देख लीजिए आप। अच्छा, ये अचानक से कैसे दर्द हुई था? अच्छा, ये तुम सफाई वफाई नहीं हो रही? डिलीवरी हो रही है, सब लोग चले गए, सफाई भी नहीं हो रही। अच्छा, गर्मी मतलब ये सब लोग चले गए, 2-3 लोग हैं, तो सफाई वफाई नहीं हो पा रही? पड़ी थी नहीं, अब इन लोगों ने करी है। अच्छा, ऐसी पड़ी थी? हाँ, ऐसी पड़ी थी, अब इन लोगों ने करके बुला कर लिया, अब करवाएंगे। लोग चले गए, उन्हें हटा दिए, तो अचानक से दिक्कत तो आई है। साफ सफाई खत्म कर दी, तो देखा आपने वीडियो किस तरह से यहाँ पर अपनी स्थिति देखी कि सफाई कर्मी उनको निकाल दिया गया अचानक से। अब कैसे हालात हैं हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन एक दर्द है, ये दर्द शायद आज ये लोग समझ रहे हैं, इनके आंसू बता रहे हैं कि अचानक से ये कैसे तानाशाही दिल्ली के अंदर चल रही है। यहाँ पे पड़े हैं, सुबह से हॉस्पिटल में थे, वहाँ से निकाल दिया, तो मैं क्या करूँ बताओ। यहाँ पे आया तो हम तो सुबह से ही खाना खाया भी नहीं, ऐसे ही हम लोग सब चले आए। समझ सकते हैं कि खाना खाकर भी नहीं आए हैं, और इन लोगों ने जो मेहनत की है कोरोना काल में, ये इन्होंने बताया कि डेड बॉडियां इन्होंने पैक किए हैं और छुट्टी तक नहीं ली है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा अत्याचार इन लोगों के साथ किया गया है। ये अत्याचार, तब भी हम ड्यूटियां करें, कोरोना काल में भी ड्यूटियां करें, कोई एक छुट्टी नहीं हुई कि हमारे को आज मतलब मेरी तबीयत खराब है तो छुट्टी कर लो, आज तुम घर पे रहो। नहीं, आना है तुमको, नहीं आओगे तो तुम्हें घर पे तो घर बैठो, अगर नहीं ड्यूटी करोगे तो नहीं करोगे तो जाओ। सर, मेरा तो सर पे आदमी भी नहीं है सर। पेशेंट के साथ वाले अंदर घुसे नहीं है, हमने काम करा उनका, हमने डेड बॉडी पैक करी है, हमने मोर्चरी में रखे। और हाँ जी, हम साथ में ही है ये सब। और सर, आज हमारे से सुबह 11 बजे तक काम कराया गया है, उसके बाद बोल दिया गया है कि भाई आप अपने घर चले जाओ, तुम्हारा टेंडर खत्म हो चुका है। फिर हम सीधा यहाँ पे आए, वहाँ पे भी करे तो हमारे कुछ नहीं हुआ जी, कुछ भी मिला नहीं है। ठीक है सर, वो
भी नहीं दिया। कोरोना काल में जो पैसे आए हम लोग कोरोना में ड्यूटी करें, कम से कम गरीब के। ये और एक बड़ा खुलासा देखिए, ये लोग एक बात और बता रहे हैं कि जो कोरोना काल में इनके लिए पैसा बढ़ाया गया, जैसे इन लोगों ने काम किया सफाई कर्मियों ने, तो वो पैसा भी नहीं मिला। तो आप देखिए कैसे इनके साथ दिल्ली के अंदर अत्याचार हो रहा है। यहाँ की सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम इनको जो है जितने भी सफाई कर्मी हैं या फिर शिक्षक हैं या फिर वॉलंटियर्स हैं उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कैसे दिल्ली सरकार ने लोगों को सड़कों पर ला दिया है। यहाँ के लोग कितने बहुत कह सकते हैं उनका दर्द झलक रहा है। कहीं आंगनवाड़ी जो आशा वर्कर हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं गेस्ट टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं वोकेशनल ट्रेनर्स आंदोलन कर रहे हैं। तो इससे साफ आप समझ सकते हैं कि कैसे दिल्ली के अंदर हालात बने हुए हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि नौकरी दी जा रही है, अस्पतालों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन लोगों को सड़कों पर लाकर आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी हों या फिर ये सफाई कर्मी हों या फिर टीचर्स हों, सबको सड़कों पर ला दिया है। अब ये स्थिति बता रही है दिल्ली की कि दिल्ली के हालात कैसे बन गए। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करता हूं कि यहाँ पर ये लोग इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। ये जो पूरा संगठन है, 80 मजदूरों का संगठन है। केजरीवाल सरकार के पास तो कानों में जू नहीं रेंग रही है। केजरीवाल साहब के पास भी हमने धरना प्रदर्शन करा, मगर उन्होंने कहते हैं कि ये सारी की सारी रणनीति उनकी बीजेपी की चल रही है। आपस में तो करते हैं या आपस में तो, लेकिन आपको ये समझना होगा कि सरकार जिसकी होती है उसके हाथ में ही सारी चीज़ें स्थितियाँ होती हैं, लेकिन उसके बाद भी आप आरोप लगा रहे हैं। अब तो आपके पास बहुत विभाग हैं, जल बोर्ड भी है, सारी चीज़ें हैं, अब भी आप आरोप लगा रहे हैं, तो कैसे आप ये चल जाएगा क्या? अब भी नहीं चलेगा। नहीं, हम तो दोनों ही पार्टियों के खिलाफ हैं, दोनों पार्टियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और जो भी हमारी डी क्लास से 4th क्लास कर्मचारियों की आवाज़ सुनेगा, हम लोग तो उनके साथ है। सिर्फ मेरा नाम इंजीनियर DC कपिल है और मैं बिजली विभाग से रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ और इस संगठन का ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये मेरे नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है पूरे देश के अंदर, और ठेकेदारी को हटाने के लिए, ठेकेदारी की आड़ में जो शोषण हो रहा है लोगों का, ये आंदोलन उसी का आंदोलन है। देखिए, जो आपने इनका इंटरव्यू लिया, इसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 240 दिन अगर कोई कर्मचारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसको पक्का किया जाएगा। यहाँ पर पक्का करने की स्थिति तो है नहीं, क्योंकि ठेके पे काम कर रही हैं ये महिलाएं, लेकिन इनको निकालने का किसी भी सूरत में कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अचानक से लेटर थमा देते हैं जाइए, या आप पूरे दिन भी नहीं थमाया गया। मेन बात यह कि लेटर भी नहीं थमाया गया कि कोई रिकॉर्ड ना बन जाए। ये ड्यूटी पे गई, इन्होंने साइन किया और इनको कहा कि आप जो है अपने घर जाइए, आपकी ड्यूटी आज से बर्खास्त है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये सभी सफाई कर्मचारी हैं, ये ज़्यादातर वाल्मीकि समाज से संबंध रखते हैं और इस तरीके से बिना वाजिब तनख्वाह दिए हुए ये एक शोषण है और ये SC/ST एक्ट के तहत आता है। लगातार लोगों को जो हटाया जा रहा है, आंगनवाड़ी वो जो कार्यकर्ता हैं उनको हटाया जा रहा है, जो वर्कर हैं उनको हटाया जाता है, तो लगातार अपनी अपनी आवाज़ जो है ये लोग उठा रहे हैं नारों के जरिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक केजरीवाल सरकार की ये तानाशाही चलती रहेगी? किस तरह से इनके साथ जो है अत्याचार किया जा रहा है दिल्ली की सरकार की ओर से। अब इनको नौकरी चाहिए, अब कैसे नौकरी मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। कैमरा रवि आर्य के साथ मैं युधिष्ठिर उपाध्याय, कैपिटल TV। नमस्कार।